हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो सिर्फ एक मूवी रिव्यू तक लिमिटेड नहीं है। ये वीडियो सिर्फ धुरंधर या सिर्फ ध्रुव राठी के बारे में नहीं है। ये वीडियो है ऑडियंस के बदलते परसेप्शन के बारे में, क्योंकि पहली बार ऐसा लग रहा है कि लोग सिर्फ ब्लाइंड बिलीव से नहीं बल्कि सवाल पूछ के देख रहे हैं। और ये सवाल डायरेक्टली जा रहा है ध्रुव राठी के कंटेंट, उसके इंटेंशन और उसके सो कॉल्ड न्यूट्रल स्टैंस पे। तो सवाल सिंपल है, क्या ध्रुव राठी सच में अनबायस्ड है या फिर धुरंधर रिव्यू के बाद ऑडियंस को फाइनली क्लैरिटी मिल गई है? तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जब ध्रुव राठी ने धुरंधर मूवी का रिव्यू डाला तो इनिशियली लगा कि ये एक नॉर्मल पॉलिटिकल कमेंट्री होगा जैसे उसके बाकी वीडियोस होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ी लोगों को फील होने लगा कि ये रिव्यू मूवी एनालिसिस कम और आइडियोलॉजिकल अटैक ज्यादा लग रहा है। मूवी को सिर्फ फिक्शन या सिनेमैटिक स्टोरी लाइन के एंगल से जज करने की बजाय उसे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा लेवल कर दिया गया और यहीं से बैकलैश स्टार्ट हुआ। ऑडियंस का कहना है, हर नेशनलिस्ट या आर्मी बेस्ड फिल्म प्रोपेगेंडा ही क्यों, सिर्फ राइट लीनिंग नैरेटिव्स ही डेंजरस क्यों, लेफ्ट फ्रेंडली फिल्म्स या नैरेटिव्स को से माइक्रोस्कोप से क्यों नहीं देखा जाता, और यही से बायस वाली डिस्कशन मेन स्ट्रीम हो गई। ध्रुव राठी हमेशा ये बोलता है, मैं लेफ्ट या राइट नहीं, मैं सिर्फ फैक्ट्स के साथ हूँ, लेकिन ऑडियंस अब इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स नहीं पैटर्न ऑब्जर्व कर रही है। पैटर्न क्या दिखता है? राइट लीनिंग गवर्नमेंट, हार्श लैंग्वेज, नेशनलिज्म, exaggeration, army intelligence agencies, suspicion, right wing supporter, generalized criticism। और जब बात आती है लेफ्ट इकोसिस्टम, ऑपोजिशन लीडर्स, लिबरल नैरेटिव्स की, तब टोन सॉफ्ट हो जाता है, लैंग्वेज केयरफुल हो जाती है और क्रिटिसिज्म बैलेंस्ड हो जाता है। ऑडियंस का सवाल वैलिड है, अगर फैक्ट्स सेम तरह से अप्लाई हो रहे हैं तो टोन डिफरेंट क्यों है? एक और मेजर क्रिटिसिज्म जो धुरंधर रिव्यू के बाद आया है उभर करके सामने, वो है एक्सेजरेशन का। लोग कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स इश्यूज को ओवर सिंप्लीफाई किया जाता है, इमोशनल वर्ड्स यूज करके फियर क्रिएट किया जाता है, वर्स्ट केस सिनेरियो को डिफॉल्ट आउटकम दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फिल्म पैट्रियोटिक है तो उसे डायरेक्टली डेंजरस प्रोपेगेंडा बोलना, ये एनालिसिस कम और अलार्मिज्म ज्यादा लगता है। ऑडियंस ये पूछ रही है कि हर पैट्रियोटिक स्टोरी पब्लिक मैनिपुलेशन होती है या सिर्फ वही जो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से मैच नहीं करती। सिलेक्टिव आउटरीच ये वर्ड ध्रुव राठी के नाम के साथ फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है। एग्जाम्पल्स ऑडियंस पॉइंट आउट करती है, जब मिस इन्फॉर्मेशन ऑपोजिशन की साइड से हो तो क्लैरिफिकेशन वीडियोस रेयर है, लेकिन वही जब रूलिंग साइड से हो तो इमीडिएट डिटेल ब्रेकडाउन। जब लेफ्ट इकोसिस्टम में हिपोक्रेसी हो तो साइलेंस या माइल्ड क्रिटिसिज्म। इसका मतलब ये नहीं कि रूलिंग साइड क्रिटिसिज्म डिजर्व नहीं करती, बिल्कुल करती है, पर सिर्फ एक साइड को कांस्टेंट विलन बना देना क्रेडिबिलिटी को डैमेज करता है। एंड यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन निकाल लाया गया है बाय ऑडियंस दैट हमेशा जब भी राइट विंग के द्वारा ड्रिवन या फिर लेफ्ट विंग को अपोज करने वाली मूवीज आती है तो ये हमेशा से प्रोपेगेंडा डिक्लेयर कर देता है। इवन दैट ऑफ इन द केस ऑफ Kashmir Files, Kerala Story and now this Dhurandhar, and it's a very clear scenario which is being observed कि चाहे कुछ भी हो, he is very rightly ready to attack the ruling party of the government। कि चाहे कुछ भी हो लेकिन illogical ही सही, but उस स्क्रिप्ट को लेकर के he is just so consistent कि he didn't even remember what he's speaking। धुरंधर रिव्यू शायद पहली बार नहीं था जब ध्रुव राठी पे बायस के एक्यूजेशंस लगे, पर ये पहली बार था जब स्केल इतना बड़ा हो गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ध्रुव राठीज धुरंधर कंट्रोवर्सी। वेल, इस पे आपकी क्या राय है? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन।